जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम FBA का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, अमेजोन FBA का। तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और यूएस की मार्केट हमारी टारगेटेड मार्केट होगी, जिसमें हम डिफरेंट मेथड से सेलिंग सीखेंगे। FBA में हम आर्बिट्राज होलसेल किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लेबल अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं तो उसकी प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह किस तरह से होगी, ये मैं आपको FBA में कंप्लीट जो है वो गाइड करूंगी। सो फर्स्टली हम आर्बिट्राज होलसेल की तरफ जाएंगे। और आज जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक्स के बारे में आपको मैं दूंगी। और ये amazon.com है, जो कि यूएस की मार्केट में परचेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बाइंग अकाउंट है और सेलिंग अकाउंट डिफरेंट होता है। ये परचेजिंग अकाउंट है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट के स्टैट्स होते हैं वो सारे के सारे यहीं से जाकर देखने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर देखिए, अगर मैं होम एंड किचन की कैटेगरी को सर्च करती हूँ यहाँ पर मेन कैटेगरीज के साथ साथ सब कैटेगरीज भी होती हैं, ताकि मतलब हर एक प्रोडक्ट को कैटेगराइज करके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए सर्च करना आसान हो जाए। सो यहाँ पर देखिए डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। और मैंने रेंडम बस ये ओपन की है प्रोडक्ट, कोई ऐसा जिसका वो नहीं है कि हम इसी कैटेगरी में काम करेंगे। सिर्फ ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि मेन कैटेगरीज के साथ सब कैटेगरीज भी होती हैं। सो यहाँ पर अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ज्वेलरी स्टोरेज को। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स आ जाएंगी। और इन आइटम्स को हम रेंडमली कोई एक दो प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेती हूँ। और इसके स्टैट्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको देखना, और मतलब उसके ऊपर किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी। सो फर्स्टली आप यहाँ पर देखें कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है, बिल्कुल टॉप पर जो नजर आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से इस वजह से बता रही हूँ ताकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी पता तो वो आपको जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये होता है कि अगर छोटा सा पॉइंट भी आपको सही तरीके से क्लियर ना हो तो लेटर ऑन वो कंफ्यूजन एक बढ़ती बढ़ती वो काफ़ी हाइप सी क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि बिल्कुल बेसिक से, चाहे आपको पता भी हो फिर भी बता दिया जाए। ये टाइटल है, इसके बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पर ब्रांड नेम आ रहा होता है। ये बैग स्मार्ट स्टोर है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। प्लस ज्यादातर लिस्टिंग्स में जो पहला वर्ड होता है वो ब्रांड नेम का ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट के स्टार्स की फॉर्म में कस्टमर की तरफ से दिए गए फीडबैक है, जो कि 4.6 स्टार प्रोडक्ट है आउट ऑफ 5। और इसमें 5 स्टार तक ऑप्शन होता है कस्टमर को कि वो इसके बारे में मतलब रिव्यू दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स। सो 1 स्टार और 2 स्टार जो है वो नेगेटिव फीडबैक कंसीडर होता है। 3 स्टार जो है वो न्यूट्रल कंसीडर होता है। और 4 और 5 स्टार जो है ये दोनों स्टार जो हैं ये पॉजिटिव फीडबैक में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा कस्टमर ने जो रिटर्न फीडबैक दिए हैं वो 3784 रेटिंग्स है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये रिटर्न फीडबैक है, ठीक है। और जितने ज्यादा रिटर्न फीडबैक होंगे और अगर उसमें से स्टार भी अच्छे आ रहे हो, दैट शोज कि जो रिटर्न फीडबैक है ज्यादातर पॉजिटिव है। और अगर रिटर्न फीडबैक बहुत ज्यादा है लेकिन स्टार अगर कम है तो फिर यूजुअली ये होता है कि वो फीडबैक जो है वो ज्यादातर पॉजिटिव नहीं होते। ठीक है, ये चीज भी एक होती है। इसके बाद हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट की वेरिएशन जो है वो हमें शो हो रही होती है। जैसे भी यहाँ पर कलर्स में वेरिएशन हमें नजर आ रही है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि कलर्स में वेरिएशन तो हो रही होती है, लेकिन इसके अलावा भी वेरिएशन काफी टाइप की होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइज में भी वेरिएशन हमें साथ में नजर आ रही है, एक कलर में एक साइज में है। इसके अलावा वेरिएशन और भी तरह की हो सकती हैं, जैसे पैक ऑफ में, यानी कि पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 2, ये पैक ऑफ 1। तो ये वाली मतलब जो वेरिएशन नंबर में वेरिएशन होती है ये चीज भी होती है। कलर, साइज, क्वांटिटी और वेट, इन सब चीजों के हिसाब से वेरिएशन हो सकती है प्रोडक्ट की। इसके नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये प्रोडक्ट की सारी ही सारी डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि ब्रांड नेम और किस मटेरियल से बना है, इसका यूजेज क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो होती है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर की रेटिंग फीचर्स के हिसाब से भी नजर आ रहे होते हैं।
ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं फिलहाल इस होलसेल आर्बिट्राज में। ये अभी कीपा का ग्राफ आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देखें कि कलर जो है वो ब्लैक है, ब्रांड का नेम आ रहा है, मटेरियल, स्टाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो हो रही होती हैं। ज़्यादातर जो हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ होती है, एक तो ब्रांड नेम होता है, दूसरा कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है, और जो आइटम्स का वेट है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना कम वेट प्रोडक्ट का होगा उतनी स्टोरेज कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कम पड़ेंगी। इसके अलावा पैकेज की डायमेंशन भी कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसकी डायमेंशन भी ठीक है, छोटी प्रोडक्ट है साइज में, बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ लार्ज की कैटेगरी में आ रही है, तो वेट इसका कम है। समटाइम जैसे हम वेट कम को कंसीडर कर लेते हैं और डायमेंशन को अगर नहीं देखते, तो जैसे स्टफ टॉयज वगैरह है उसमें डायमेंशन बहुत बड़ी होती है, तो आपको शिपिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट रिलायबल कंसीडर नहीं होती, क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही होती है। सो इसके बाद यहाँ पर देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ASIN आ रहा है, ये प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि अमेजोन ने अपने लिए रखा हुआ होता है। एक मॉडल नंबर होता है, वो ब्रांड अपनी पहचान के लिए रखता है मॉडल नंबर, और एक ASIN नंबर होता है, ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि अमेजोन ने अपनी पहचान के लिए हर प्रोडक्ट को यूनिक असाइन किया होता है। इसमें देखें, अगर कलर में, साइज में या पैकेजिंग में किसी भी चीज़ में वेरिएशन अगर होती है, तो उसको यूनिक, ये जो नंबर है ASIN, वो डिफरेंट होगा उसका। और ये हो सकता है कि एक लिस्टिंग पेरेंट और बाकी सब उसकी जो लिस्टिंग्स है, वेरिएशन वाली लिस्टिंग, वो चाइल्ड लिस्टिंग्स हो उसके साथ, तो फिर भी चाइल्ड और पेरेंट्स सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग होगी। जैसे आप समझ लो कि आईडी कार्ड अगर हम बनवाते हैं, तो पेरेंट का भी होता है, बच्चों का भी होता है, सबका अलग अलग आईडी कार्ड होता है। तो इसी तरह से आप समझ लो कि जो पेरेंट ASIN होगा उसका भी अलग से नंबर होगा, और बाकी सब जितने भी लिस्टिंग्स या वेरिएशन इसके साथ ऐड होंगी, सबका ASIN डिफरेंट होगा। इसके बाद कस्टमर रिव्यूज हैं, वो हमने ऊपर भी देख लिए हैं। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेस्ट सेलर्स रैंक है, BSR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और जो होलसेल आर्बिट्राज है उसमें आप समझ लें कि हमारे लिए जो सेल्स रैंक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फास्ट सेलिंग जितनी भी प्रोडक्ट होगी उनका सेल्स रैंक अच्छा होगा, और हमारे लिए वही प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल होती है जिसमें कंपटीशन फिर भी कदरे कम हो, लेकिन उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो। ताकि सेल्स अच्छी होगी तो ज़्यादा सेलर भी होंगे, तो वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। लेकिन अगर सेल अच्छी नहीं है और सेलर कम भी है, जब वो बिकती नहीं है, तो फिर उसको बेचने का क्या फायदा, मतलब वो सेल नहीं होगी जल्दी। तो हमने ये देखना है कि हमारा स्टॉक जल्दी जल्दी रिमूव भी हो जाए, यानी कि हमें स्टोरेज की एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़ती रहे, तो हमें कम से कम कॉस्ट के अंदर उस चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें, होम एंड किचन की कैटेगरी मेन कैटेगरी है, उसमें इसका सेल्स रैंक 1905 है। और अगर हम हैंगिंग ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स में इसको देखें, यानी कि ये एक सब कैटेगरी है उसी की, सब कैटेगरी में ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। अब सेल्स रैंक को हम किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि सेल्स रैंक का आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा सारी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग में। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें आप। जैसे एक क्लास है, उसमें मतलब 20 की लेट से स्ट्रेंथ है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट रैंकिंग पे आने वाला स्टूडेंट होता है, उसके मार्क्स भी या ग्रेड्स उसके सबसे अच्छे होते हैं, उसकी बाकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, या मतलब जो भी उसकी रेगुलरिटी हो गई, पंचुअलिटी हो गई, वो सारे फीचर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से जो नंबर 1 सेलिंग रैंकिंग वाइज प्रोडक्ट होगी किसी भी मेन कैटेगरी में, जैसे होम एंड किचन है, इस कैटेगरी में जो नंबर 1 प्रोडक्ट होगी उसके बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे वो उसकी सेल सबसे अच्छी होगी, उसके रिव्यूज सबसे अच्छे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके 2000 रिव्यूज हैं और दूसरी प्रोडक्ट है उसके 5000 रिव्यूज हैं, तो जरूरी नहीं कि 5000 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट ही नंबर 1 सेलिंग होगी, ऐसा नहीं होगा।
खास टाइम पीरियड के अंदर देखा जाता है कि कितने पॉजिटिव रिव्यूज और कितनी सेल आई है, उस हिसाब से ये रैंकिंग हर घंटे बाद भी चेंज हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सेल्स रैंक अभी ये 1905 है तो ये हमेशा ही 1905 रहेगा, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो हमने इसलिए इसके बैक डेज के स्टैट्स देखने होते हैं कि इसका कंसिस्टेंटली 30 डेज का या 90 डेज का सेल्स रैंक कितना रहा है। तो हमने करंट के साथ साथ बैक फीचर्स भी थोड़े देखने होते हैं इसके सेल्स रैंक के। अच्छा, मेन कैटेगरी अगर होम एंड किचन है तो उसमें अगर 1905 रैंकिंग पर प्रोडक्ट जो लाई कर रही है उसकी अगर सेल देखें, और अगर एक प्रोडक्ट है ऑफिस प्रोडक्ट, ठीक है, और ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी में अगर 1905 किसी का सेल्स रैंक होगा तो दोनों की सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जरूरी नहीं है कि होम एंड किचन की अगर इस कैटेगरी में इस रैंकिंग पर लाई करने वाली प्रोडक्ट की सेल अगर 500 पर यूनिट पर डे है, सॉरी 500 यूनिट्स पर डे है अगर, तो ऑफिस प्रोडक्ट की भी इतनी होगी, जरूरी नहीं है। उसकी सेल हो सकता है कि डेली की सिर्फ 50 ही हो, ठीक है। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी चीजें वेरी कर रही होती हैं, उसी हिसाब से हमें सारी चीजों पे देखना होता है। और जो सब कैटेगरी है वो इसके बाद लाई कर रही होती है, तो उसमें उसमें भी सेल्स रैंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब कहने का ये है कि सेल्स रैंक किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का एक अहम तरीन फैक्टर होता है, जिसकी भी आप पर हम डिसाइड करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को खरीद के रीसेल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल, यानी कि ये 11 अप्रैल 2022 से अमेजोन पर सेल आउट हो रही है। ये सारी चीजें जी यहाँ पर हमें नजर आती हैं। इसके बाद मैं स्क्रॉल अप करती हूँ और यहाँ पर अब आप देखें ये है डिलीवरी और पिकअप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस हमें नज़र आ रही है इस आइटम की $1999 है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सोल्ड बाय एक स्टोर का नेम आ रहा है एंड शिप फ्रॉम अमेजोन डॉट अमेजोन आ रहा है, यानी कि ये थर्ड पार्टी सेलर है। और ये शिपिंग मेथड जो इस्तेमाल कर रहा है वो FBA कर रहा है। अब इसमें ये भी होता है कि थर्ड पार्टी सेलर दो तरह के शिपमेंट प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं। जब वो अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं तो यहाँ पे शिप फ्रॉम इसी स्टोर का नेम, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यही टॉप पर लिखा हुआ आता, क्योंकि वो खुद से शिप कर रहे होते। लेकिन अभी यहाँ पर अमेजोन आ रहा है, दैट शोज के ये प्रोडक्ट शिप हो रही है अमेजोन के थ्रू, विच इज FBA, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। इसके बाद न्यू एंड यूज 3 फ्रॉम, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो 3 लोग सेल कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेलर तो वही है जो हमें टॉप पर नजर आ रहा था। और लाइफ टाइम रेटिंग काउंट उसका देखें कितना जबरदस्त है, बहुत पुराना अकाउंट है ये वाला। सेलर रेटिंग उसकी एक्सक्लूसिव तरह की नजर आ रही है और है भी ये ब्लू कलर में, दैट शोज की बहुत पुराना सेलर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी वही खुद से ही सेल कर रहा है। और यहाँ पर एक बैग स्मार्ट डायरेक्ट के नाम से एक और सेलर, ये ब्रांड है बल्कि, ये खुद से सेल आउट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्रांड का खुद का ही अकाउंट है, मतलब कोई और सेल नहीं कर रहा है इसको। तो मतलब कहने का ये कि है थर्ड पार्टी सेलर, लेकिन हो सकता है ब्रांड प्राइवेट लेबल ये लोग कर रहे हो और ये खुद से ही सेल आउट कर रहे हैं इस आइटम को। इसलिए हम इस आइटम को छोड़ देते हैं, हमें ऐसी आइटम देखनी है जो कि प्राइवेट लेबल ना हो, बल्कि प्रोडक्ट जो है वो होलसेल हो रही हो। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि ग्रोसरी को फिलहाल सर्च कर लेते हैं, सर्च ही करना है। अभी कोई हम स्पेसिफिक कैटेगरी को नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ मैं आपको आइटम्स और जो स्टैट्स वगैरह जो चीज़ें देखनी होती हैं सिर्फ मैं आपको उसके बारे में भी बता रही हूँ। अच्छा, अब कॉफ़ी को देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, इसमें मैं इस तरह से कोई भी फिलहाल जो है वो प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ जिसमें हमें मल्टीपल सेलर्स जो है वो नज़र आ जाए। जैसे अब यहाँ पर 24 है और यहाँ पर देखें पैकेजिंग और वेट वगैरह के हिसाब से भी, पैक ऑफ के हिसाब से भी, वेट के हिसाब से भी डिफरेंट वेरिएशंस हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर देखें 24 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के। और जब मैं सी मोर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर अमेजोन खुद से भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। बाकी हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सेल कर रहे हैं। अब ये ATB डील्स के नाम से है। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो ये अब FBM कर रहा है, ये वाला सेलर ये अपने ही वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहा है।
बाकी सब भी आप देखें, ज्यादातर लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को एफबीएम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एफबीए करना चाहते हैं इस आइटम को तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्टोर है एक, 1 लाइफ टाइम रेटिंग काउंट है इसका, और ये डेजर्ट डील है इसका अकाउंट का नेम, और शिपमेंट ये amazon.com से कर रहे हैं, यानी कि एफबीए कर रहे हैं। लेकिन लो रेटेड सेलर है, इसका मतलब है कि न्यू ही सेलर है। तो इस तरह अगर हमारा अकाउंट न्यू है तो हम इस तरह के सेलर्स के स्टोर को जाकर स्निप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये लोग क्या सेल आउट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ओपन लिंक न्यू टैब पर क्लिक करूंगी, और यहाँ पर देखिए विजिट द डेजर्ट डील स्टोर फ्रंट, इस पर मैंने क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा ये 224 रिजल्ट इसके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ये सेल आउट कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये सेल आउट क्या कर रहा है। ये मतलब डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि ये सेल आउट कर रहे हैं। तो ज्यादातर इसकी जो आइटम्स हैं वो मतलब जो कैटेगरी है वो अभी हम देख लेते हैं, डाउनलोड हो जाए एक दफा ये पेज, तो हमें पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में ये। वैसे ऑडियो कैसेट्स वगैरह इस तरह की आइटम को सेल कर रहे हैं। हम बैक चले जाते हैं, ये हमारे काम का सेलर नहीं है क्योंकि हम इस तरह के आइटम्स को सेल आउट नहीं करते। अच्छा फर्दर हम देख लेते हैं, अगर कोई सेलर इसमें से काम का मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम मूव कर जाते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब अच्छा इस सेलर को देख लेते हैं, इसके स्टोर फ्रंट को जाकर विजिट करते हैं ताकि हम देख सकें कि किस टाइप की आइटम ये सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा ये मैक्सवेल ये प्रोडक्ट ठीक है, डंकिन आ गई उसके बाद, ये मतलब इस टाइप की ये आइटम्स को सेल आउट कर रहा है। अच्छा अब इसमें ये देखें, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब हमने अच्छा कुछ सेलर आपको इस तरह के भी नजर आएंगे जो एक ही कैटेगरी में बस सेल आउट कर रहे होंगे। जैसे अभी ये जरा डाउनलोड हो जाए तो फिर इसको देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में ज्यादातर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। तो कैटेगरी हम लोग बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो एक ही कैटेगरी में सेल आउट करते हैं। वो ज्यादा सिक्योर मेथड होता है कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को बस सेल आउट करो। उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि एक तो आप उसी कैटेगरी के जितने भी वो बायर्स होते हैं उनको आप ग्रैब कर लेते हो, और दूसरा ये कि उसी कैटेगरी के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आप अपनी अगर शो कर रहे होते हो तो वो ठीक होती है। अब जैसे ये ग्रोसरी एंड गोरमे आर्ट एंड क्राफ्ट, अच्छा ये डिफरेंट में सेल कर रहा है, होम एंड किचन हो गई, ये डिफरेंट कैटेगरीज में सेल कर रहा है। अच्छा अब मैं आपको सिर्फ एक चीज आपको आज मैंने बतानी है कि हंटिंग की तरफ नहीं हमने जाना, सिर्फ बेसिक्स अभी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको हंटिंग की तरफ लेके जाऊंगी। अभी देखो मैंने टाइटल को गूगल सर्च किया है। अब ये वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को हमने नहीं लेना, ठीक है, सैम्स क्लब को नहीं लेना, टारगेट को नहीं लेना, ईबे को नहीं लेना। हमने देखना है कि कोई ऐसा सप्लायर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो या फिर डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट हो। हमने इस तरह की मतलब सर्चिंग करनी है। अभी मैं ऐसे करती हूँ कि इसको ओपन करके देख लेती हूँ इस सेलर को, ठीक है। अब ये 157.15, अच्छा ये हो सकता है कि इसके ओज में फर्क हो, ये 30.6 ओज की प्रोडक्ट है और ग्राउंड जो है वो इसका शायद फ्लेवर है। प्रोडक्ट ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा तब तक हम ये ओपन हो जाए दूसरी चीजें भी देख लेते हैं। अच्छा अब ये मल्टीपल कैटेगरीज में सेल आउट करने वाला सेलर है, लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सा ब्रांड इस तरह का है या जो कि हमें मतलब डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में प्रोडक्ट ऑफर करता है, या कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि
सिंपल मतलब जितनी भी आइटम्स हैं, जैसे अगर कुछ सप्लायर होते हैं जो या ब्रांड होते हैं जो कि एक ही कैटेगरी में मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, जैसे होम एंड किचन या फिर सिर्फ ग्रोसरी में। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि मल्टीपल कैटेगरीज में आपको आइटम्स दे रहे होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर उनसे जो है वो रीसेलिंग की रिक्वेस्ट सेंड करें। तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिल जाता है। अब ये देखो, ये पैक ऑफ 6 की ये प्राइस आपको दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये जो चीज देखनी है वो देखनी है कि ये क्या डायरेक्ट ब्रांड है या ये मतलब कोई सप्लायर है या क्या है ये, ठीक है। उसकी आपने अच्छा, अगर आर्बिट्रा, ये देखें यहाँ पे होलसेल लिखा हुआ आ रहा है, अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और देखना है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, ऑथेंटिक है या नहीं है। इन सारी चीजों को हमने देखना है। पैक ऑफ 6 ये महंगा इस तरीके से दे रहा है, लेकिन अगर हो सकता है होलसेल का अकाउंट हम इनके साथ ओपन कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये हमें इसकी प्राइस लेस करके हमें दें, ठीक है। तो यहाँ पर होलसेल पर क्लिक करके हम इनसे कांटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिस्पांस देते हैं। फिर उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट जो है उसकी सोर्सिंग कहाँ से करने की जरूरत है। बाकी इनकी वेबसाइट वगैरह जो है उससे भी हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए या ये सप्लायर हमारे लिए जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये इनका कांटेक्ट नंबर है, आप फोन पर भी इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है, जिसकी जो कि बिजनेस ईमेल है, उस ईमेल के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी सारी वेबसाइट को आपने इसकी मतलब डिटेल में सारी चीजों को देखना होता है कि इनकी क्या क्या मतलब किस टाइप की सर्विसेज और क्या सारा कुछ दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है बिकम अ वेंडर, आप इनके वेंडर भी बन सकते हैं। तो ये यकीनन कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिनकी हम सर्विस को मतलब जिनके साथ अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि बिकम अ कस्टमर, बिकम अ वेंडर, हमने वेंडर बनना है इनका, ठीक है। तो लेकिन आपने क्लियरली इनसे पूछना है कि हम अमेजोन पर सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्टेक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे, फोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ वेंडर, बिकम अ वेंडर, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब देखते हैं, ये उन्होंने एक कॉन्टेक्ट का फॉर्म दिया है, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, प्रोडक्ट ऑफरिंग ओवरव्यू, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लिख कर डिटेल में और इन्हें सबमिट कर देनी है। फिर इनका विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर आपने देखना है कि ये अमेजोन पर अलाउ करते हैं नहीं करते, क्या इनका सिनेरियो है, उसके हिसाब से आपने बाकी सारी चीजों को डिसाइड करना है। तो ये एक सेफेस्ट मेथड होता है जिसमें हम बजाय इसके कि वॉलमार्ट या सैम्स क्लब या इस तरह की जो रिटेलर्स हैं उनसे खरीदने की बजाय हम इस तरह के सप्लायर्स या इस तरह के ऑथेंटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं इनके थ्रू अगर हम कांटेक्ट करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अकाउंट को सही तरीके से लेकर चलना मतलब हो जाता है। उसमें हमें टैक्स इनवॉइस भी मिल जाती है। और दूसरा ये कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट अगर हमें चाहिए हो तो वो भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी हमें वेंडर के तौर पर रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप यही करेंगी कि डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनके स्टोर्स को स्नैप करेंगी। स्नैप करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर आइटम इस तरह से एक आइटम निकाली, अब आप देखो कि यहाँ पर 10 आइटम्स आपको एक स्टोर खोलने से मिल गई हैं। उन 10 आइटम्स की भी अगर आप वेंडर्स इस तरह से तलाश कर लो जिसमें आप जो है वो वेंडर बनने के लिए फॉर्म अपना फिल कर दो, तो मतलब अगर आप 10 फॉर्म फिल करती हैं तो उसमें से हो सकता है एक या दो का रिप्लाई आ जाए, ठीक है। बाकी यह है कि बेहतर ये होता है कि जब आप वहां पर रहते हो तो आप कॉल के थ्रू उनके उनसे कम्युनिकेट कर लो ताकि फौरन हाँ या ना का जवाब मिल जाए आपको। तो वो तरीका भी ठीक होता है, ठीक है। बाकी जिनके फॉर्म्स इस तरह से लगे हुए होते हैं वो तो आपको ऑब्वियसली ओपनली कह रहे होते हैं कि आप हमारे वेंडर बन जाए।
तो मतलब ये कि उनके साथ कांटेक्ट करना है। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि सेलर को स्निप करना है एज पर योर अकाउंट, कि आपका अकाउंट अगर मेच्योर है तो आप मेच्योर सेलर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके स्टोर्स को स्निप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट मेच्योर नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है अकाउंट आपका, तो फिर आप फ्रेश सेलर्स को ही देखकर उनके अकाउंट्स को, उनके स्टोर्स को ओपन करेंगी, उन आइटम्स को, उनके सप्लायर्स को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगी। अभी सिर्फ आपने सप्लायर फाइंड आउट करना सीखना है। जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एक सप्लायर जो है वो फाइंड आउट करके दिखा दिया, आपने भी इस तरह से सप्लायर सिर्फ अभी फाइंड आउट करना है। अभी आपको मैंने प्राइस का डिफरेंस और बाकी सारी चीजें अभी मैंने आपको नहीं बताई। हंटिंग प्रॉपरली हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस बता रही हूँ, ताकि जब ये चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हंटिंग करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फिर हंटिंग के जस्ट क्राइटेरियाज हैं, आपने जस्ट उसको देखना है, और ये वाले सारे स्टेप्स आपको पहले से क्लियर होंगे। आप सिर्फ हंटिंग के क्राइटेरिया को देखा करेंगे और प्रोडक्ट आप फाइनलाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ लें आप।